एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड का टेस्ट सावर होता है, मतलब खट्टा होता है। जो भी चीज़ें आप नेचर में खा रहे हैं जो खट्टे टेस्ट की है तो वो एसिड है। जैसे नींबू, आंवला, संतरा, इन ये सारी इमली, ये सारी चीज़ें खाने में खट्टी लगती हैं तो मतलब उनमें एसिड है, जो कि नेचुरल एसिड है या वीक एसिड है, जो खाने में कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता आपके। अगर आप बहुत ज़्यादा खाएँगे तब उसे खाने से जीभ कट सकता है, वरना थोड़ा-सा खाने में वो स्किन को कोई भी डैमेज नहीं करता। बेस का टेस्ट बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है। अगर किसी चीज़ को मुँह में डालने पर वो कड़वा लगे, कोई फ्रूट है या वेजिटेबल है, तो यानी उसमें बेस है। जैसे कि अगर कभी नहाते वक़्त साबुन मुँह में चला जाए तो वो कड़वा लगता है, तो उसमें बेस है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। लिटमस एक पेपर होता है ऐसे पतला-सा, उसको अगर हम एसिड में डुबाएँगे तो अगर हम ब्लू लिटमस लेंगे, दोनों कलर का होता है, ब्लू कलर का भी और रेड कलर का भी। तो अगर ब्लू लिटमस को हम डुबाएँगे एसिड में तो वो रेड हो जाएगा, और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। रेड कलर का भी लिटमस पेपर मिलता है। उस एसिड में H+ आयंस होते हैं और बेस में OH- आयंस होते हैं। एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन होने पर सॉल्ट बनता है, जो कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन। जैसे अगर किसी को एसिडिटी हो गई है, अगर किसी इंसान ने ज़्यादा खाना खा लिया है और वो पच नहीं पाता, तो तभी एसिडिटी हो जाती है। तो इस एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए वो इनो, हाजमोला जो भी चीज़ें खाता है उसमें बेस होता है, और एसिड और बेस दोनों के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, जो कि उदासीन होता है। इसके बनने पर पेट में आराम मिल जाता है। बहुत सारी दवाएं भी आती हैं एसिडिटी के लिए, तो उसमें भी बेस ही होता है, जो कि पेट में बने हुए एसिड को न्यूट्रल कर देता है, जिससे फिर राहत मिल जाता है। एसिड 2 टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, HNO3। वीक एसिड जैसे साइट्रस एसिड, जो कि खट्टी चीज़ों में मिलता है। डेली हम जो भी फ्रूट वेजिटेबल खा रहे हैं, अगर वो खाने में थोड़ी खट्टी लग रही है तो यानी उसमें वीक एसिड है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे नींबू है तो नींबू खाने को पचाने में हेल्प करता है। बेस भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग में NaOH, KOH, और वीक में सोप, जो साबुन हम लगाते हैं तो उसमें बेस होता है, वो अगर मुंह में चला जाए तो कड़वा लगता है। स्ट्रॉन्ग एसिड से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर लैब में जो बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर इनकी एक बूंद भी उनके कपड़े पर या हाथ पर पड़ जाए तो जलन होती है, कपड़े में छेद हो जाता है, हाथ जल जाता है। पर वीक से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इसे हम आराम से एक लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं। अगर ज़्यादा खाएंगे तो इससे भी जीभ कट कट सकता है। सेम इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग एसिड की ही तरह डैमेज करता है कपड़े को और स्किन को, पर वीक बेस से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे साबुन से ही अगर लिमिटेड टाइम, अगर जैसे डेली अगर हम 1-2 बार साबुन लगाते हैं तो उससे ज़्यादा स्किन को डैमेज नहीं होता, पर अगर कई बार हम लगाएं तो प्रॉब्लम होती है। या फिर कुछ ऐसे सोप हैं जैसे बर्तन धुलने के और कपड़े धुलने के, जिनमें ज़्यादा मात्रा में बेस मिला होता है ताकि वो अच्छे से कपड़े की, बर्तन की सफाई कर सके। तो उसको अगर हम स्किन पर यूज करेंगे ज़्यादा टाइम तो उससे स्किन खराब हो जाती है। पर नॉर्मल सोप से खराब नहीं होती, जिसमें कम बेस मिला हुआ है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।